आज का वीडियो है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है योग विद चांद यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओएस, जो कि कई सारी महिलाओं में, कई लेडीज फीमेल्स में होता है। अगर आप में से भी किसी को है तो आज का वीडियो देखें और ये आसन, एक्यूप्रेशर और मुद्रा ज़रूर करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ मेल्स होंगे या जेंट्स होंगे, कई पुरुषों को लगेगा कि हम ये वीडियो क्यों देखें, तो आपके भी पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट चीज़, इससे आपका पेट भी अंदर होता है। तो आज हम आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे पेट के बल लेट के, यानी उल्टा लेट के करेंगे, जो है सबसे पहला आसन है धनुरासन। उसके बाद सहज हस्त भुजंगासन, यानी सरल हस्त भुजंगासन जैसे करते हैं, हाथों को सीने के पास रख के आगे से शरीर को ऊपर उठाते हैं। तो इसमें आज हाथों को थोड़ा सा पीछे पेट के पास लेके आके फिर आगे से शरीर को ऊपर उठाएंगे। तो देखेंगे दोनों आसन कैसे करने हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है, उल्टा लेटना है। उसके बाद धनुर आसन, धनुर यानी इसमें आपके शरीर का आकार धनुष के समान लगता है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। इसकी ड्यूरेशन है 30 सेकेंड्स। और जिन्होंने रिसेंटली 1 साल के अंदर पेट का ऑपरेशन कराया है, या फिर पेट के इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ स्वेलिंग है, उन्हें ये नहीं करना है। और पीरियड्स के ड्यूरिंग 3 दिन तक ये वीडियो में से आसन, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर कुछ भी नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे है। सबसे पहले पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटने के बाद पहले दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करना है, पैरों में और घुटनों में डिस्टेंस लेना है। फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल जॉइंट्स यानी टखनों को पकड़ना है। फिर सांस पहले छोड़नी है, फिर गहरी सांस लेते लेते आगे से और पीछे से शरीर को ऊपर उठाना है। शरीर को ऊपर उठाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है और आसन में स्थिर होने की कोशिश करनी है। देखेंगे कैसे। गर्दन को पीछे मोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे आसन छोड़ेंगे। आगे से चिन, पीछे से घुटने नीचे, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैरों को और घुटनों को सीधा करना है ऐसे। इसके बाद हम करेंगे सरल हस्त भुजंगासन, लेकिन हाथों को सीने के जगह पे छोड़ के पेट के जगह पे रखना है। देखेंगे कैसे। पहले दोनों हाथों को सीने से थोड़ा पीछे यानी यहाँ पे लेके आना है। फिर सांस छोड़ें। सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे से शरीर को ऊपर उठाना है। गर्दन पीछे मोड़ते हुए पैरों को मिला के रखने की कोशिश करनी है। अगर आपको शुरू में पैरों को मिलाने में प्रॉब्लम हो तो आप पैरों में ऐसे डिस्टेंस लेके भी कर सकते हैं। एल्बोज सीधे करने में प्रॉब्लम है तो एल्बोज फोल्ड करके भी कर सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करनी है कि पैर मिले हुए हों और एल्बोज सीधे हों, इस प्रकार से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ माथा जमीन पे रखें। दोनों हाथ कमर के पास, चिन जमीन पर। इसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट। क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बने इसलिए मैं ड्यूरेशन से नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ कि कौन से आसन करने हैं। इसके बाद आप पीठ के बल लेट जाएं, यानी सीधा लेट जाएं। सीधा लेट के आपको पवन मुक्त आसन करना है, ऐसे करके। पहले दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पे लेके आए। फिर दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करें। थाइस को पेट के ऊपर प्रेशर देना है ऐसे। फिर दोनों हाथों का स्वस्तिक बंद, यानी हाथों के एल्बोस को पकड़ना है घुटनों के ऊपर।
फिर पहले सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेते लेते चिन को घुटनों तक लाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। इसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट। इससे आपका पेट भी अंदर होगा, एसिडिटी भी कम होगी और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम भी कम होगी। पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की भी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी। देखेंगे कैसे। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर 90 डिग्रीज। अगर आपके गर्दन में तकलीफ हो तो आप 3 स्टेप्स कर सकते हैं, यानी गर्दन को नीचे रख के भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों पैर नीचे। अगर किसी किसी का हैवी वेट है तो आप एक एक पैर से भी कर सकेंगे। पहले लेफ्ट पैर 90 डिग्रीज, फिर लेफ्ट पैर फोल्ड, फिर दोनों हाथों का स्वस्तिक बंद। इसमें आपको गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है अगर एक एक पैर से कर रहे हैं, और जिन्हें सर्वाइकल है वो भी गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। फिर धीरे से रिलैक्स करना है। ऐसे ही सेम राइट साइड से भी होता है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहले हाथों को कमर के यानी थाइस के ऐसे नीचे रख दें। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड है, अगर आप प्रॉपरली नहीं कर पाएँ तो थोड़ा थोड़ा सेकेंड्स रुक के भी करेंगे तो भी चलेगा। ये एक्सरसाइज आप देख लें कैसे करना है। पहले 10 इंचेस तक पैरों को ऊपर उठा के 5 to 7 टाइम्स पैरों में गैप करनी है, फिर पैरों को मिलाना है, फिर गैप करनी है, फिर पैरों को मिलाना है। ऐसे सेम एक्सरसाइज पहले 10 डिग्रीज पे पैरों को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर वहीं से रिवर्स आएंगे 90 के बाद फिर से 60, फिर 45, उसके बाद 30, फिर 10 डिग्रीज। एक्सरसाइज करते समय मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, तो देखेंगे कैसे। इस तरह से एक्सरसाइज होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रख के, सांस को रोकना नहीं है। अगर आप सांस को रोकेंगे तो आपको थकान महसूस होगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो सकते हैं। फिर धीरे से उठना है। इसके बाद हम बैठ के वज्रासन में आके, अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो, जिन्हें घुटनों की प्रॉब्लम है उन्हें वज्रासन में नहीं बैठना है, तो वज्रासन में आके पहले हाथों को नाभि के नीचे रखना है इस प्रकार से। फिर गहरी सांस पहले लेनी है। सांस छोड़ते छोड़ते कमर में आगे झुकना है, माथे को जमीन पे लगाने की कोशिश इस प्रकार से। हाथों से लेके एल्बोज शरीर से लगे हुए। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें। जो लेट के पैरों वाली एक्सरसाइज थी उसको 5 to 7 टाइम्स करना है। और जो अभी आसन किया, ये आसन आपको 1 मिनट तक रखना है आगे झुक के, फिर 1 मिनट तक होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखते हुए, फिर धीरे धीरे करके सीधा होना है। और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है बटरफ्लाई, तितली आसन बोलते हैं। ऐसे करके पहले पैरों के पंजों को मिलाना है ऐसे, फिर हाथों से पैरों के पंजों को ऐसे टाइट पकड़ना है। फिर इसके बाद आपको घुटनों को ऊपर नीचे करना है ऐसे करके। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखते हुए कमर में सीधे बैठते हुए, ऐसे झुकना नहीं है, सांस को रोकना नहीं है, सीधे बैठ के ऐसे करके कोशिश करनी है आपके थाइस आपके ज़मीन पे टच हों। इससे क्या है, आपका थाइस में थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, ये पोर्शन खुलेगा, तो जो पीरियड्स में पेन होता है वो नहीं होगा।
ऐसे करके। एक मिनट तक बटरफ्लाई करना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको डेली बेसिस पे करना है और पीरियड्स के टाइम पे 3 डेज तक नहीं करना है, 4th डे से आप कर सकते हैं। पेट का 1 साल के अंदर ऑपरेशन कराया है या पेट के मिनट तक किया जाता है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप जितना आप लेग्स को स्प्रेड करेंगे, जितना आप आपकी दोनों टांगों में गैप करेंगे, उतना आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन कम होगा। तो उसका बेसिक कंसेप्ट यही है। तो देखेंगे उग्रासन कैसे करते हैं। इसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट और उग्र यानी आगे की तरफ झुकना, आसन यानी पोस्चर। तो देखेंगे कैसे करना है उग्रासन। पहले खड़े होना है। इसमें मैं आपको शायद पूरी नहीं दिखूंगी, लेकिन आपको आसन समझ में आ जाएगा। पहले खड़े होना है, फिर दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। फिर पहले गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में रखने की कोशिश करनी है। अगर आप हाथों को आगे या पीछे रखेंगे तो आप प्रॉपरली आगे नहीं झुक पाएंगे। हाथों को दोनों पैरों के बिल्कुल बीच में सेंटर में रखना है। पैरों में जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना आप आगे और झुक पाएंगे। फिर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे माथे को दोनों हाथों के बीच में लाना है। उसके बाद दोनों हाथों का सपोर्ट छोड़ के दोनों हाथों को पैरों पे, घुटनों पे या थाइस पे, जहाँ तक आपके हाथ जाएं वहाँ पे रेस्ट कराना है। देखेंगे कैसे। ये है उग्रासन। अगर आप इतना झुकेंगे तो भी चलेगा, आपके हाथ यहाँ तक नहीं जाए तो यहाँ तक भी झुक जाएंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक भी करेंगे तो भी चलेगा। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि आपके दोनों घुटने सीधे होने चाहिए, घुटनों को फोल्ड नहीं करना है। और जब आप सीधे होते हैं तो कंपलसरी हाथों का सपोर्ट लेके ही सीधा होना है, धीरे धीरे करके। फिर दोनों पैरों को मिलाना है ऐसे करके। और एक इम्पॉर्टेंट आसन है, बैठने वाला ही आसन नहीं, एक्चुअली क्रिया है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में लोग चक्की चलाते थे, चक्की पीसते थे, यानी कुछ गेहूँ और अनाज कुछ पीसते थे। तो पुराने ज़माने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, ऑपरेशन की बात कम होती थी, नहीं के बराबर होती थी। आज के ज़माने में हम मॉडर्न लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, तो इसलिए यौगिक चक्की चलाएंगे। कैसे करना है, पहले दोनों पैरों को मिला के दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, हाथों की उंगलियों को ऐसे पकड़ के रखना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आगे झुक जाना है। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 to 7 राउंड्स करने हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं 2 या 3 बार ही करूँगी, आप देखेंगे कैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, फिर ऑपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में भी करना है। ऐसे करके इसके बाद ये सेम करना है, पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा गैप लेके। जैसे मैंने आपको बताया, जितना आप पैरों में गैप लेंगे उतना ही आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन कम होगा। ऐसे करके दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके पहले आगे झुक जाना है, फिर लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, ऑपोजिट, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, फिर से लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, ऑपोजिट, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे। इसमें जब आप ऐसे पीछे मुड़ेंगे तो आपके एल्बोस फोल्ड होंगे तो चलेगा, लेकिन आगे आएंगे तो आपके एल्बोस को आपको ऐसे सीधा ही करना है। फिर धीरे धीरे सीधे होके हाथों को रिलैक्स करके पैरों को ऐसे मिलाना है। और इम्पॉर्टेंट बात, जिनको भी लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, वो है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको भी
पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो ये आसन्स जो मैंने अभी दिखाए वो आप सब ये आसन्स करेंगे। और ये आसन्स पीरियड्स के ड्यूरिंग यानी पीरियड्स चल रहे हैं उस टाइम पे नहीं करना है 3 दिन तक, पीरियड्स के पहले करना है। 3 दिन पीरियड्स में नहीं करके 4th डे से आप कर सकते हैं। अगर हैवी फ्लो है तो आप 4th और 5th डे पे भी रेस्ट ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और एक्यूप्रेशर, ये चारों चीज़ें आपको पीरियड्स के ड्यूरिंग नहीं करनी है, उसके बाद कर सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पे सिर्फ आप अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपको ज़्यादा नीड लगे, बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, तो आप शोल्डर्स और नेक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो अब देखेंगे प्राणायाम कैसे करते हैं। ऐसे करके पहले ध्यानात्मक आसन में बैठना है, दोनों हाथों की अपान मुद्रा, इससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में। कपालभाति करेंगे, प्रीवियस वीडियोस में है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं। कपालभाति करेंगे ऐसे करके, ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे करके आंखें बंद करनी है, पहले गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, नॉर्मल सांस लेनी है, फिर प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है। जितना प्रेशर से आप सांसों को छोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कपालभाति जब आप रोकते हैं उसके बाद आपको इमीडिएटली आंखें नहीं खोलनी है, फिर धीरे धीरे कुछ सेकंड्स के बाद आंखें आप खोल सकते हैं। ये था कपालभाति। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप दूसरे प्राणायाम की वीडियो है उसमें देख सकते हैं। और आपको अनुलोम विलोम करना है, ये आप पीरियड्स के टाइम पे भी कर सकते हैं, बैठ के, लेट के, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। अगर चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार के दोनों राइट हाथ की प्राणायाम मुद्रा, फर्स्ट सेकंड फिंगर फोल्ड करके राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट पे ख़त्म किया, ऐसे एक सेट होता है। ऐसे आपको 10 to 15 मिनट्स तक करना है डेली बेसिस पे। और जो जो आपको भी आसन्स दिखाए वो भी करने हैं डेली, कुछ समय निकालें। और ये वीडियो मेंसुरेशन, पीसीओडी, पीसीओएस तीनों के लिए है। और आप में से कई जेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे कि हम इसका क्या करें, तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी, ये सब आसन्स करने से आपका पेट भी अंदर होता है। और टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपका ऑलरेडी पेट अंदर है तो ज़्यादा अंदर जाएगा नहीं। इससे बैलेंस्ड होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की भी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। अच्छा, और इसके बाद अब हम एक्यूप्रेशर और मुद्रा देखेंगे। एक्यूप्रेशर कैसे करना है, आपकी दोनों हाथों पे, सभी फिंगर्स पे ऑयल या क्रीम लगा के आपको मसाज करना है 2 to 3 मिनट्स, दिन में 3 से 4 बार। इससे क्या होगा, आपके फिंगर्स में बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। फिंगर्स में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसमें बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो जो क्रैम्प्स पड़ते हैं पीरियड्स में वो क्रैम्प्स कम पड़ेंगे। ऐसे करके सभी फिंगर्स पे ऑयल या क्रीम लगा के ऐसे मसाज करना है। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर रिंग है तो आप उससे मसाज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही मसाज कर सकते हैं, कुछ भी क्रीम या ऑयल लगा के 2 से 3 मिनट तक ऐसे मसाज करना है। और ये मसाज करने के बाद और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपकी हथेली
यानी पाम पे, यहाँ पे इस पे आपको प्रेशर देना है। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर बॉल आता है वो है तो वो रख के आप ऐसे करके कर सकते हैं, इससे दोनों हाथों पे एक ही टाइम पे मसाज होगा। अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मली हाथ से प्रेशर दे सकते हैं, ऐसे करके 2 to 3 मिनट्स पूरे हथेली पे प्रेशर देना है ऐसे करके। इसमें आपकी सारी पेट की पॉइंट्स आ जाती हैं। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है वो भी यहाँ पे मसाज करेंगे आपकी दोनों हाथों की हथेलियों पे, तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पेट की पॉइंट्स प्रेस कर रहे हैं तो आप खाना खाने के 20 मिनट पहले करेंगे तो आपको इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ऐसे पॉसिबल नहीं है तो पूरे दिन में कभी भी 2 से 3 मिनट तक आप मसाज कर सकते हैं। तो ये था आसन, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर और मुद्रा। अब मुद्रा की बारी है। आप दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर देंगे, फिर जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे यहाँ पे जस्ट टच करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आपकी मुद्रा है। इससे इरेगुलर पीरियड्स और जो इम्बैलेंस होता है वो सब बैलेंस होता है। यानी आपका अगर फ्लो ज़्यादा है या तो कम है, इससे बैलेंस होगा और इससे आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं नॉर्मली और किसी को बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डकारें भी आती हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी कर सकते हैं। 15 to 45 मिनट्स ड्यूरेशन है और ये पीरियड्स के टाइम पे सिर्फ नहीं करनी है, बाकी आप रेगुलर में कभी भी कहीं भी बैठे बैठे खड़े रह के कैसे भी करके आप ऐसे कर सकते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पीरियड्स के टाइम पे आपको एसिडिटी होती है तो एसिडिटी की ये मुद्रा है सेम। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को आप ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके 15 to 45 मिनट्स पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। कंटिन्यू नहीं कर पाएँ तो 5 मिनट्स करके भी कर सकते हैं। तो ये थी मुद्रा पीरियड्स के लिए। और एक्यूप्रेशर भी आपने सीखा, आसन और प्राणायाम भी सीखा। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा माताओं बहनों को ज़रूर शेयर करें। और कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप जिससे आप अपने पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं। ये सिर्फ माताओं बहनों यानी लेडीज़ के लिए सिर्फ नहीं है, ये सभी भाइयों के लिए, जेंट्स के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप रात का खाना सोने से 3 से 4 घंटे पहले खा लें, क्योंकि आप जब सो रहे हैं तो आपकी नींद में डाइजेशन एनर्जी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। खा के सोएंगे तो पेट बाहर आएगा, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स में खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होके वो पूरा अंदर जमा हो जाएगा तो वो नुकसान देगा। तो 3 से 4 घंटे सोने के पहले खाना खा लें। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इसके बाद आपको बीच में भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स खा लें। और इसके बाद आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपको रात को 12 से 3 बजे की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम पे आपकी किडनी क्लीन होती है पूरी। तो आपकी किडनी क्लीन करने के लिए आपको 12 से 3 के बीच में कंपलसरी सोना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा। नहीं तो जितना ज़्यादा देर सोएंगे 12 से 3 के बीच में तो बहुत ही अच्छा। आप में से बहुत लोग 10 के बाद, 11 के बाद खाना खाते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे डाइजेशन में यानी पाचन में जाती है। और अगर डाइजेशन एनर्जी पहले ही काम कर रही है, उसके बाद किडनी प्रोसेस का कभी काम चालू है, तो दोनों एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रात का खाना जितना हो सके जल्दी खाएं। अगर आपको ज़्यादा लेट हो भी जा रहा है तो कोशिश करके सुबह 4 बजे के बाद खाएंगे, तो वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा जितना आपको रात का खाना नुकसान देगा। रात को एक छोटा सा बिस्किट भी आपको बहुत नुकसान देता है। और बहुत जने करते हैं कि आप सलाद के साथ खाना भी खाते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं करें। सलाद खाने के 40 या 45 मिनट्स आप पहले खाएंगे और खाना खाएंगे। ऐसे करके आप अपने पेट को भी हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि सलाद डाइजेस्ट होने में 40-45 मिनट्स लगते हैं, खाना डाइजेस्ट होने में 3 to 4 आवर्स लगते हैं। और अगर खाने के बाद आपको सलाद खाना है तो कंपलसरी 3 to 4 आवर्स की गैप करनी पड़ेगी। इसलिए सलाद और फ्रूट दोनों चीज़ें आप 40 to 45 मिनट्स पहले खा लें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपकी पीरियड्स की डेट है तो उसके 5 या 7 डेज़ पहले आप ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिसमें आपको एसिडिटी होती है। और पीरियड्स के टाइम पे भी ऐसी एसिडिटी वाली चीज़ें, जंक फूड वगैरह भी नहीं खाएं, तो इससे आप पीरियड्स में बहुत ईजीली खुद को संभाल पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ इंस्टा पे या कमेंट्स बॉक्स में डीएम करें। थैंक यू योग विद चांद की तरफ से टाइम निकालने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो वीडियो है इसमें जो आसन, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर है वो मैंने खुद पे अप्लाई करके देखे हैं। पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे, तो आपको जानकर हैरानी होगी, हार्डली 1 ईयर में मैंने ये सब किया, सब चीज़ें बैलेंस पे आ गई और मैं एकदम हेल्दी लाइफ जी पाती हूँ बिना किसी टैबलेट के। तो मेरा भी यही मकसद है कि आप सभी भी बिना टैबलेट के अपना जीवन बिताएं, अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करें और किसी को कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच आपका।